नमस्कार। जेएलके मीडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर और आइए अब सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू में भी बैसाखी पर्व मनाया गया धूमधाम के साथ। बैसाखी मेले का भी हुआ आयोजन। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर किया गया उन्हें याद। जगह जगह हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। फायर सर्विसेज वीक की हुई शुरुआत। दमकल विभाग के गांधीनगर कार्यालय में इस मौके पर हुआ परेड का आयोजन। सुध महादेव खिलैनी रोड टनल प्रोजेक्ट में डोडा जिले के युवाओं को दिया जाए रोजगार। प्रोजेक्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। बैसाखी के मौके पर क्षेत्र के अनेक गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम हुए, जिसमें दीवान सजाए गए और संगत ने गुरु घर में पहुंचकर माथा टेका। विक्रमनगर गाड़ीगढ़ स्थित स्थानीय गुरुद्वारे में भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर सिख यूनिटी फोरम के राज्य महासचिव बलबीर सिंह ने इस मौके पर बताया कि आज के ही दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, जिसके चलते आज बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारों में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में संगत हिस्सा लेती है। इस अवसर पर लंगर भी लगाए गए। आज के दिन 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। 1699 ਵਿਖੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ सब जगह बना रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने आज कैनाल रोड जम्मू में बैसाखी मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता भी मौजूद थे। कैनाल रोड जम्मू में आयोजित विशाल मेले में रौनक देखते ही बनती थी। वहीं लोगों की खरीदारी के लिए वहां कई स्टॉल भी लगाए गए थे। देखो अज बैसाखी का जोड़ा पर्व है वो बड़े हर्षोल्लास करने अज असें इधर कनाल हैड उपर बनाया है और शिवधाम की पावन धरती उपर उन्हें अस खड़ोते दे हाँ। दिखा दे हो कि कितना फेस्टिव माहौल है तो ये साडा डोगरा ट्रेडिशन कल्चर तो अपनी रूट्स दे कन्ने जोड़ने वास्ते जोड़ा है पूरा इंतजाम होएदा है। और तुम दिखा दे हो कि कितना मेला है, कितनी भीड़ भाड़ है। 2 साल कोविड अस नहीं भी मनाई सके मेले तो हूँ जोड़ा है इसी रिवाइव करना बड़ा जरूरी है। और अज के दिन जियां स्नान इधर लोग करन आंदे न, हारवैसटिंग सीजन साडा शुरू होंदा है, किसान भी जेड़े न आशीर्वाद लैंदे न भगवान दा ते कन्ने बच्चियां गी भी अज पानी दा आचमन करांदे हैं। तो ये साडा ट्रेडिशन डोगरा ट्रेडिशन उसी रिवाइव करन वास्ते साडे कॉरपोरेटर साहब इधर दे साडे जनप्रतिनिधि करने ने साडे संत समाज ने सारे लोगों ने मिलिए बड़ा अच्छा प्रयास है। तो मैं समझना कि हर साल इसी जोड़ा है पूरे हर्षोल्लास करने इसी मनाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में बैसाखी मेला बड़ा उत्सव से मनाया जा रहा है। हमारे जम्मू शहर कैनाल हेड जो वार्ड नंबर 19 में पड़ता है, नहर के पास, पूरे लोग यहाँ पे बैसाखी मेले में आए हैं। हमने डीकॉम साहब को इनवाइट किया था, वो आए हैं, यहाँ का महत्व बताया। बैसाखी मेला डोगरों का महत्व क्या है। पंजाबी बैसाखी तो कहते हैं पंजाबियों की, हम अगर डोगरों की भी पंजाबी है, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो जब 4 साल का महीने का होता है, 4 महीने का होता है, उसके बाद यहाँ पे पानी चखाया जाता है उसको। तो ये एक डोगरा परंपरा है, तो आज ये हमने किया है। रैनावाड़ी श्रीनगर के छठी पातशाही गुरुद्वारे में भी लोगों ने बैसाखी के मौके पर हाजिरी लगाई और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की।
गुरुद्वारे में सिख संगत ने शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सिख पंथ के स्थापना दिवस के बारे में भी अवगत करवाया गया। राजौरी कस्बे में आज बैसाखी पर्व पर इलाके के गुरुद्वारों में बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोगों ने हाजिरी लगाई और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल भी विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को इस मौके पर बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। किया था उस झंडे को आगे बढ़ाने के लिए पेश करते हैं। साथ में हम इस देश के उनका नाम प्रपोज करने में भी राष्ट्रपति के लिए रजौरी और मंच पर तशरीफ लाए तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के। बाबा साहब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उस गरीबी से, उच्च पिछड़ेपन से जो बाहर निकलने का जो रास्ता उन्होंने चुना वो था पढ़ाई का रास्ता। और वो पढ़े और इतना पढ़े कि उन्होंने इस देश का संविधान लिखने में वो उसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बने। उन्होंने कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें उन्होंने महारत हासिल ना की हो। वो एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, एक ज्यूरिस्ट थे, एक एकोमेडिशियन थे और उनकी जो इंटेलेक्चुअल जाइंटनेस का जो लोहा था वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक भी माना गया। और इसी जो मॉडर्न अपनी जो उन्होंने विचारों को हासिल किया पढ़ाई के द्वारा, उन्हीं सब चीजों को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इस देश को दिए। लेकिन अगर मैं उनकी जीवनी को ध्यान से देखूं तो मुझे दो ही बातें समझ आती हैं। एक, नेशन बिल्डर थे, वो उनका जो खून का जो हद कतरा था वो इस नेशन के धड़कता था और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए किस नेशन को कैसे बढ़ाया जाए वो सोचते थे। हर किस्म की हर वर्ग के जो लोग हैं इस नेशन बिल्डिंग के काम में कैसे सामने आए। तो इस नेशन बिल्डिंग के काम को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज के हर खित्ते को सामने लाया। उन्होंने कहा जो हमारे समाज में कुछ त्रुटियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है और इस सिलसिले में कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू शहर के अंबेडकर चौक में भी आज इसी सिलसिले में कार्यक्रम का आयोजन कर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रविंद्र रैना सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बेडकर जी। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे सारा देश और पूरे विश्व के अंदर इस दिन को मनाया जा रहा है। जहां आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जम्मू शहर में भी जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इस दिन को, इस जयंती को, बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जो योगदान था, बाबा साहब ने पूरी अपनी ज़िंदगी इस माँ भारती के चरणों में निछावर कर दी और जो हमारे दलित, पिछड़े, गरीब भाई बहन थे उनको सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा पढ़ाई करने के बाद फॉरेन के अंदर, वेस्टर के अंदर इस देश के लिए अंतिम सांस तक लोगों को कैसे हमारे जो पिछड़े लोग आगे बढ़ें, हमारी महिलाएं खासकर जिनको वोटिंग राइट दिया, ये भी बाबा साहब की देन थी। भारत माता की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के गांधीनगर कार्यालय में भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर अपनी पार्टी के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विक्रम मल्होत्रा, विजय बकाया सहित अन्य लोग मौजूद थे। पार्टी नेताओं ने इस मौके पर बाबा साहब अंबेडकर की शख्सियत के बारे में भी बात की। भीमराव जी अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अंबेडकर साहब इस देश के एक बहुत ही बड़े नेता रहे हैं। वो एक दलित परिवार में उन्होंने जन्म लिया था और दलितों पे उस ज़माने में जो अत्याचार हो रहे थे
उनके मस्तिष्क पे बहुत ज़बरदस्त असर हुआ और जब वो पढ़ लिख गए उन्होंने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनके उत्थान के लिए अग्रसर हुए और क्योंकि बहुत बड़े विद्वान भी थे, अर्थशास्त्री भी थे और कानून के बहुत बड़े जानकार थे, उन्होंने सियासी मैदान में भी अपनी छाप डाली और जब वो पहला कैबिनेट बना उसमें हमारे हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर बने और उस हैसियत से उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन बने, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की जिम्मेवारी दी गई और वो ड्राफ्ट जो है जो 1949 में मुकम्मल हुआ था और 26 जनवरी 50 को वो लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत ये है, जिसके लिए अम्बेडकर साहब को भी काफ़ी उनका योगदान रहा है कि ये एक तो सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा इसमें कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है कि जो कोई भी हालात हों, इसकी जो मूलभूत आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। गुरु रविदास सभा बाहुफोर्ट द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पार्षद श्यामलाल बासन के साथ साथ सभा के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और उन्हें दलितों का मसीहा बताया। आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। तो आज हमने भी विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि हमने इस रूप में दी है कि जो हमारा दबा कुचला समाज, जो हमारे बहुत से लोगों के जो शेड्यूल 100 से ज़्यादा शेड्यूल का सर्टिफिकेट आज इस उपलक्ष्य में जहाँ पर बांटे गए और किसी को डोर स्टेप पर सर्विस दिया है, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और जितने भी जो लोग आए हैं 100 से ज़्यादा सर्टिफिकेट आज हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भारतवर्ष ही नहीं, अमेरिका जैसे देश, जापान जैसे, रशिया जैसे देश और जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अपने लोगों को माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। जो लोग आज भी मूर्तियां तोड़ने में व्यस्त रहते हैं या बेअदबी करते हैं, जो संविधान की करते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अपना माइंडसेट चेंज करें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सांबा इकाई द्वारा भी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर विजयपुर में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बब्बल गुप्ता सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों का पालन करने का भी संदेश दिया गया। पूरी दुनिया में अगर आज सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, तो मैं समझता हूँ संविधान की बदौलत है। उस महान हस्ती को नमन करता हूँ, बार बार सलाम करता हूँ कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए जो काम किया वो एक बड़ी मिसाल है। आज हम सभी वो दबे कुचले लोग, जो हमारे गरीब लोग हैं, सभी हम अच्छे ओहदों पर हैं, तो ये संविधान की बदौलत है। और जब भीमराव जी अम्बेडकर जब पढ़ाई करके हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारे जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, उनके साथ बेइंसाफी हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनको बड़ा दुख हुआ और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि आप शिक्षित बनिए, सुशिक्षित बनिए लोगों को। फिर उन लोगों को कहा कि आप पढ़े लिख कर बड़ा अपना नाम कमाएं। तो मैं समझता हूँ कि वो संविधान जो लिखा गया बाबा साहब भीमराव जी अम्बेडकर का, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज उधमपुर में गैर सरकारी संगठन जियो और जीने 2 के कार्यालय में अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके आदर्शों को याद किया गया। संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इसके साथ ही संगठन के प्रधान तारिक शाह और सदस्यों द्वारा बैसाखी के पर्व की तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर संगठन के प्रधान तारिक शाह, प्रवीण अख्तर, अंजू देवी, राजेश खजूरिया, फैसल अली, आकिब आदि सहित अन्य लोग मौजूद थे।
किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनके कार्यकाल को याद किया गया। उनके उसूलों पर चलने का प्रण लिया गया और हमारे संगठन द्वारा हर साल ये दिन मनाया जाता है। हर साल हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जम्मू में आज से फायर सर्विसेज वीक की शुरुआत हुई, जिसके तहत गांधीनगर जम्मू में फायर सर्विसेज विभाग द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दमकल विभाग के कर्मचारियों की परेड आयोजित हुई। वहीं विभाग के कार्यालय परिसर में दमकल विभाग के काम आने वाले उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभाग के अधिकारियों ने इस मौके पर अपने संबोधन में फायर सर्विसेज सप्ताह को लेकर भी बात की। इसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कमांड जम्मू गरदारी लाल पंता जी पुष्प करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमृता त्रिपुरा जी को पुष्प करेंगे। हम जाबाजा के शहीदों को पुष्प पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसमें परेड का आयोजन हर देश के तहत में किया जाता है। इन मंचों से शहीदों को याद किया जाता है। फायर सर्विस में विजय कुमार सब ऑफिसर ये सर्टिफिकेट हासिल किया है। राम रतन जी, डॉक्टर साहिबा और शहीद परिवार के सदस्य जो यहाँ इस प्रोग्राम में आए हुए सदस्यों को। सुध महादेव खिलानी रोड टनल प्रोजेक्ट में जिला डोडा के युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग इलाके के लोगों ने की है। लोगों ने कहा कि उनकी ये मांग पूरी की जाए। Vocal for local. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ये है कि हमारे लोकल बच्चों को डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं एडजस्ट किया जा रहा, जितने भी वहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, फिर चाहे बात की जाए क्लीन सुध महादेव टनल्स की या इसके अलावा भी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे बच्चों को नहीं लगाया जा रहा है। लोकल पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है वहाँ की, लोकल बच्चों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं अच्छा रोल प्ले करती है, जैसे कि DC साहब हो गए या वहाँ NHR DSR के जो बाहर के लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोकल लीडरशिप इतनी नाकाम है कि इसकी वजह से लोकल बच्चा बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा और बाहर के बच्चे यहाँ आते हैं। हमारी डिमांड ये नहीं है कि हमारे को टॉप मोस्ट इंजीनियर लगा दो, हमारे डॉक्टर्स लगा दो, हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को लेबर में लगा दो, कोई इलेक्ट्रिशियन लगा दो, कोई ड्राइवर लगा दो, कोई कुक लगा दो, लेकिन यहाँ भी बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया जा रहा है। तो हम इसलिए आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर अभी आए हैं ताकि हमारी बात ये सुनी जाए। आज जम्मू शहर के वार्ड नंबर 56 में डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया द्वारा किया गया। इस कम्युनिटी सर्विस सेंटर में सरकार की उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्ड बनाए जाएंगे जिनसे लोग सरकार की इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। बलोरिया ने कहा कि इन सभी योजनाओं के, जिनमें आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड सहित अन्य सभी प्रकार के कार्ड बिल्कुल निःशुल्क बनाए जाएंगे और ये सेंटर 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि परमानेंट रूप से गंग्याल में कार्य करेगा। उन्होंने इस सेंटर को अपने निवास स्थान पर ही खोला है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे कई और सेंटर शहर में अन्य स्थानों पर भी खोले जाएंगे ताकि लोग आसानी से अपने कार्ड बनवा सकें। इस मौके पर बलोरिया ने कहा कि ये सेंटर डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा खोला गया है, जबकि ट्रस्ट द्वारा आज बैसाखी मिलन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आज डोगरा सेवा संभाल की ट्रस्ट की तरफ से जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया है। ये हमारा जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है ये लगातार काम करेगा। जो चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे श्रम कार्ड है, और भी सरकार की जितनी स्कीमें हैं, डिजिटल सेवा जो देते हैं, वो सारे काम जहाँ पे होंगे। और बड़ी बात यह है कि जो 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये कंटिन्यू कैरी करेगा, ऑल वर्किंग डेज में काम करेगा और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करेगा। जो भी लोग काम करेंगे, और इसमें उससे भी बड़ी बात जो है कि निःशुल्क होगा। जो काम होगा इसके पैसे नहीं लिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम होंगे। मैं पूरी टीम का, जो हमारे ट्रस्ट की टीम है, जो सहयोग करती है, सारे काम में हमें इनकरेज करती है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। आज इस बैसाखी के बड़े दिन पे इसका हमने शुरुआत की है। उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी काम आगे बढ़े और अच्छे तरीके से हों। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव सतराइया में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह चिब ने की। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा
पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, कांग्रेस नेता अजायब मोटन सहित कई नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर बैठक के दौरान नेताओं ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट हो सकती है। इस अवसर पर पीओके रिफ्यूजियों के लिए 2 सीट आरक्षित किए जाने की मांग भी रखी गई। जिस दिन 10वीं बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी, आपको याद होगा कि अनंतपुर साहब के स्थान पर जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और यही बैसाखी का दिन था जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई, तो इसलिए बहुत ही इबादत दिन है हमारे लिए। और वो गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं बादशाही, जिन्होंने, मैं समझूंगा कि जिस समय देश में जुल्म हो रहा था तो जुल्म का मुकाबला करने के लिए गुरु महाराज उस समय उठ खड़े हुए, सारे देश को उन्होंने इकट्ठा किया। देश की बहुत महान हस्ती डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जयंती है और हमारे जो सिख भाई हैं उनके लिए भी मैं ये कहूँगा, हमारे सब के लिए ही खालसा पंथ की जो शुरुआत आज के दिन शुरू हुई, सभी को मैं आज के इस बड़े पर्व पर बधाई देना चाहूँगा। और सब कुछ ज़्यादा परेशान है आज के देश में, नौजवान परेशान। आज टोटली रोजगार जो वो खत्म हो गए, मजदूरी खत्म हो गई है। जो पढ़े लिखे नौजवान है उनका रोजगार खत्म हो गया। जो ट्रांसपोर्टर है वो बिल्कुल भुख की कगार के ऊपर आ गए हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं और जो दूसरे स्किल या अनस्किल्ड लेवल है वो भी सारे जो परेशान हो गए हैं। आज के दौर के ऊपर महंगाई जी है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। संसद भी देख रहे हो, डीजल भी देख रहे हो, पेट्रोल भी देख रहे हो, चाहे उस बार नोटबंदी की थी, चाहे GST लाया, चाहे दूसरे जो फैसले किए सरकार ने की वजह करना आज देश में बहुत ज़्यादा महंगाई जी है हो चुकी है। हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी संगठन द्वारा आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड महामारी के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी अनिल भट्ट के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। पूजा करांच एग्जिस्टेंस और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू में भी बैसाखी पर्व मनाया गया धूमधाम के साथ। बैसाखी मेले का भी हुआ आयोजन। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर किया गया उन्हें याद। जगह जगह हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। फायर सर्विसेज वीक की हुई शुरुआत। दमकल विभाग के गांधीनगर कार्यालय में इस मौके पर हुआ परेड का आयोजन। सुध महादेव खिलानी रोड टनल प्रोजेक्ट में डोडा जिले के युवाओं को दिया जाए रोजगार। प्रोजेक्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने की मांग। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.